हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्न हल करेंगे। चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत में सर्वप्रथम अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रयोग आरंभ हुआ। ए 1963, ब 1968, से 1965, द 1960। सही आंसर है दोस्तों ए 1963। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार है। निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। ए श्रवण कोष्ठ, ब परामर्शदाता कोष्ठ, से नियंत्रण कक्ष, द दूरदर्शन प्रकोष्ठ। सही उत्तर है गाइज से नियंत्रण कक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस प्रकार है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ब सामान्य से विशिष्ट की ओर, से सामान्य से सामान्य की ओर, द विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। सही आंसर है दोस्तों ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जो इस प्रकार है। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है। ए जर्मनी में, ब अमेरिका में, से ब्रिटेन में, द भारत में। तो सही आंसर है गाइस ब अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। ए पाठ योजना, ब शिक्षण सत्र, से पुनः शिक्षण सत्र, द चर्चा सत्र। सही आंसर है गाइज द चर्चा सत्र जो सूक्ष्म शिक्षण का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रकार है। सूक्ष्म शिक्षण का समय है। ए 10 से 20 मिनट, ब 5 से 10 मिनट, से 25 मिनट, द 12 मिनट। सही आंसर है गाइस ब 5 से 10 मिनट का सही आंसर है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अभिकर्मित अनुदेशन की क्रिया में निम्न में से कौन सा पद शामिल नहीं है। ए पहले फ्रेम को पढ़ना, ब फिर फ्रेम का प्रत्युत्तर लिखना, से प्रत्युत्तर की जांच करना, द निर्णय देना। सही आंसर है गाइज द निर्णय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इकाई विधि के सोपान है। ए 6, ब 7, से 5, द 8। सही आंसर है दोस्तों ए 6। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं जो इस प्रकार है। निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। ए सामान्य उद्देश्य, ब विशिष्ट उद्देश्य, से सहायक सामग्री, द जांच कार्य। सही आंसर है गाइज द जांच कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा
पाठ योजना के नवीन उपागम प्रस्तुत किए गए। ए 1960, ब 1961 से 1964, द 1968। सही आंसर है गाइज द 1968। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है। ए ज्ञान करना, ब अर्थ ग्रहण करना, से अभिव्यक्ति के विकास को आधार बनाना, द चित्र बनाना। सही आंसर है गाइज ब अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से अध्यापन कौशलों में शामिल नहीं है। ए पाठ प्रस्तावना कौशल, ब लेखन कौशल, से प्रश्न कौशल, द श्यामपट्ट कौशल। तो सही आंसर है दोस्तों ब लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जो इस प्रकार है। अर्थ ग्रहण में विषय की आत्मीकरण में किस वाचन की भूमिका सर्वाधिक होती है। ए आदर्श वाचन, ब अनुकरण वाचन, से मौन वाचन, द से स्वर वाचन। सही आंसर है गाइस से मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पाठ योजना के प्रचलित प्रारूप में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। ए वार्षिक योजना, ब मासिक योजना, से साप्ताहिक योजना, द दैनिक योजना। सही आंसर है दोस्तों से साप्ताहिक योजना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था। ए ब्रिटेन, ब फ्रांस, से अमेरिका, द जर्मनी। सही आंसर है गाइज ब फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारतीय पाठ योजनाएं जो हार्वर्ड उपागम पर आधारित है, उन पर प्रभाव है। ए ब्रिटिश उपागम, ब जर्मन उपागम, से फ्रांसीसी उपागम, द उक्त कोई नहीं। सही आंसर है गाइज ब जर्मन उपागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। निगमन प्रणाली को कहते हैं। ए सिद्धांत प्रणाली, ब प्रयोग प्रणाली, से सहयोग प्रणाली, द साहचर्य प्रणाली। तो सही आंसर है गाइस ए सिद्धांत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। आगमन प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय ए छात्रों को पहले सूत्र रटवाई जाते हैं, ब छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, से छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं, द छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। सही आंसर है गाइस द छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि का क्षेत्र नहीं है। ए मौखिक अनुकरण, ब लिखित अनुकरण, से रचना अनुकरण, द पाठ अनुकरण। सही आंसर है गाइज द
पाठ अनुकरण क्षेत्र इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की ओर बढ़ते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ए लघु पदों का सिद्धांत, ब पुष्टि पोषण का सिद्धांत, स सब गति का सिद्धांत, द शिक्षक निर्देशन का सिद्धांत। सही आंसर है गाइज द शिक्षक निर्देशन का सिद्धांत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक्स।